हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो भाई? ठीक ठाक, मजे में हो? क्या कह रहे हो सर, मजे नहीं आ रहे? बिकॉज बोर्ड परीक्षा नजदीक आ चुकी है, 22 फरवरी का पेपर है। थंबनेल एंड टाइटल पर बिल्कुल सच लिखा है, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में हिंदी की तैयारी कैसे करें, बचे हुए 2 दिनों में। बिल्कुल, अब आपके पास 2 दिन ही तो बचे हैं, इससे कम है ही क्या, ठीक है। क्या कह रहे हो सर, ज्यादा है? अरे बेटा ज्यादा नहीं है, वो 2 ही दिन बचेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर राउंड फिगर देखोगे ना तो तुम्हारी स्टडी के लिए सिर्फ तुम्हारे पास 48 घंटे ही हैं। अब से अगर 22 फरवरी तक का टाइम मैनेज करते हो आप, जो कि आप स्टडी को देते हो, तो आपके पास सिर्फ 48 घंटे हैं। 48 घंटे में आपको किस तरीके से हिंदी की बेस्ट तैयारी करनी है जिससे कि आप पेपर में बहुत अच्छे अंक पाओ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। तो एक प्यारा सा थॉट है आप लोगों के लिए, जो कि अभी इस टाइम बच्चे डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, उनके लिए। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, पूछा गया चिड़िया से कि कैसे बना आसियाना। भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। ऐसे ही बेटा आपके विद्यार्थी जीवन में होता है ना। तिनका तिनका से मेरा मतलब है कि प्रत्येक सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना, ठीक है। ये थॉट कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा से मिलता जुलता है, ठीक है। बार बार एक ही चैप्टर को, एक ही क्वेश्चन को, एक ही टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ता है। जैसे कि बार बार चिड़िया को उड़ान भरनी होती है, तिनका तिनका उठाना होता है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आपको तैयार करना होता है, टॉपिक आपको तैयार करना होता है। चले, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे आज मेरा वीडियो क्या पर्पस है। नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, आज आगे समझाता हूँ। सिंपल, आपके पास कुछ ही समय है, ये बात आपको अच्छे से पता है। इसके साथ साथ सबसे जरूरी बात यह है कि अब इस टाइम पर आपको कौन से टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करना है, कौन से टॉपिक ज्यादा अंक के हैं, मतलब ज्यादा नंबर्स के हैं, है ना। मैंने एक साइड वो टॉपिक्स रखे हैं जो ज्यादा नंबर के हैं एंड कठिन हैं, एक तरफ मैंने वो टॉपिक रखे हैं जो कम नंबर के हैं लेकिन सरल हैं, यानी कि साधारण हैं, ठीक है। देखो वो कहते हैं ना कि भाई जितना ज्यादा पैसा मिलेगा उतना ज्यादा रिस्क होगा, और ये शिक्षा है मेरे बच्चों, यहां रिस्क तो बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताता हूं मैं उन टॉपिक्स को जो आपको सबसे ज्यादा अंक के और बहुत अच्छे नंबर प्राप्त देंगे और बहुत जल्दी भी तैयार हो जाएंगे। देखो जैसे कि कठिन टॉपिक्स में बात करूं तो सबसे पहले मेरे सामने ये 5 टॉपिक हैं। सबसे पहला है महत्वपूर्ण गद्यांश। अगर मैं इस गद्यांश के टॉपिक की बात करूं तो ये 10 नंबर का आता है। कितने अंक का आता है? 10 अंक का, ठीक। उसके बाद महत्वपूर्ण पद्यांश, अगर मैं इस टॉपिक की भी बात करूं तो ये भी 10 अंक का आता है। इन दोनों ही टॉपिक ये सेम पैटर्न पर होते हैं, इनमें 5-5 प्रश्न आपके होते हैं, ठीक है। नहीं पता कोई बात नहीं, स्मार्ट स्टडी क्लासेस चैनल पर जाओ, वहां पर इससे रिलेटेड आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको इसके नोट्स सब वगैरह सब कुछ कंप्लीट चाहिए कि सर हमको महत्वपूर्ण गद्यांश, महत्वपूर्ण पद्यांश, इन सभी के महत्वपूर्ण नोट्स जितने भी हैं इंपॉर्टेंट वो दे दो, तो 9058704381 इस नंबर पर मुझे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है कि सर हिंदी के इंपॉर्टेंट नोट्स हमको प्रोवाइड करा दो। इतना मैसेज करना है। मात्र आपको 101 रुपए में मैं हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी के इंपॉर्टेंट नोट्स, मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर, चैप्टर वाइज क्लासेस भी अगर आप देखना चाहते हो तो समय है, वो भी मैं आपको सब कुछ दे दूंगा मात्र 101 रुपए में। इस नंबर पर मैसेज करना है, कॉल भी नहीं करना, ठीक है। चले आपको बताता हूं आगे का टॉपिक, संस्कृत गद्यांश, जो कि 7 अंक का रहता है। कितने अंक का रहता है बच्चा लोग? 7 अंक का। संस्कृत पद्यांश कह लो या फिर कुछ जगह ये श्लोक बोले जाते हैं, ये भी टॉपिक 7 अंक का होता है, ठीक। उसके बाद निबंध लेखन, ये टॉपिक पूरे 9 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? 9 अंक का। अगर आप मात्र 5 टॉपिक तैयार करते हो तो आपको बताता हूं आपके कितने नंबर तैयार होते हैं, 10 और 10 20,
ठीक है। 20, 7 और 7 14, 14 और 9 ये कितना हुआ? हे कृष्ण जगन्नाथ, हम आप ही बता दो भाई कितना हुआ? नहीं पता? ये मत कहना कि सर हमारा मैथ बहुत खराब है, ये भी नहीं जोड़ा जा रहा। चले कोई नहीं, होता है, मैं हूं तो क्यों डर रहे हो? सिंपल है। 20 नंबर आपके गद्यांश पद्यांश के हुए, 14 नंबर आपके संस्कृत के हुए और 9 नंबर ये हुए। ठीक है, तो 23 नंबर तो आपके इसके होते हैं संस्कृत के और गद्यांश के, और सॉरी संस्कृत के और निबंध के, और 20 नंबर उसके हुए। तो कितने हुए? 43 नंबर। कितने नंबर हुए? 43 नंबर। अगर जो बच्चा सिर्फ पास होना चाहता है, जो सिर्फ बच्चा पास होना चाहता है, तो ये मात्र 5 टॉपिक तैयार कर ले, वो पास हो जाएगा, क्योंकि 33 अंक पर आपको पास कर दिया जाता है। सिर्फ 33 नंबर पर आपको पास कर दिया जाता है। तो अगर 5 टॉपिक ये तैयार कर लेते हो तो आप पास हो जाओगे। ठीक, फेल होने का डर खत्म कर दिया। अब आराम से आगे की वीडियो समझ पाओगे ना? तो डर खत्म करो, आगे समझाता हूं। अब मैंने लिए कुछ साधारण टॉपिक, इसमें आपका महत्वपूर्ण मुहावरे 2 नंबर का टॉपिक, महत्वपूर्ण शब्दों में सूक्ष्म अंतर 2 नंबर का टॉपिक, महत्वपूर्ण वाक्य में त्रुटि मार्जन 2 नंबर का टॉपिक, अपठित गद्यांश पद्यांश 5 नंबर का टॉपिक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 2 नंबर का टॉपिक, 2, 4, 6 और 2, 8, 8 और 5 13 नंबर आपके इसमें से मिल जाएंगे आपको। ये सिंपल टॉपिक है, सिर्फ ऐसा एक बार कहते हैं ना फेरना, जिसे बोलते हैं रिवाइज करना, बस वो करना है, उसके बाद आपको मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं आपके कुछ और कठिन भी टॉपिक्स हैं, या कह लो सरल टॉपिक है ये तो। ठीक है, पत्र लेखन 6 नंबर, कहानी 5 नंबर, साहित्यिक परिचय लेखक 5 नंबर, साहित्यिक परिचय कवि 5 नंबर, खंड काव्य 5 नंबर। ठीक है, पत्र लेखन मैंने आपको कई बार कराया है, और पत्र लेखन कहीं ना कहीं हमारे निजी जीवन से जुड़ा रहता है, तो पत्र लिखने में हमको ज्यादा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम 2nd क्लास से पत्र यानी कि लेटर लिखते आ रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों जगह, तो इतना तो आ जाएगा। ठीक है, 6 अंक मुझे आराम से मिल जाएंगे। कहानी पंचलाइट है, बहादुर है, ध्रुव यात्रा है, लाठी है, सर ने घोल कर पिला दी है। लाठी का अगर क्वेश्चन का बात करूं पेपर में, तो 4 तरीके से हमको उसमें आता है, 4 तरीके के ऑप्शन मिलते हैं उसमें, अथवा 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 अथवा, इस तरीके से ऑप्शन मिल जाते हैं कई, कोई ना कोई कर ही लोगे। 5 नंबर ये मिल जाएंगे तुमको आराम से। साहित्यिक परिचय लेखक एंड कवि इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए हैं। लेखक में वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन तीनों को तैयार कर लो, इनमें से एक आ जाएगा, फिक्र मत करो, इनमें से एक को आना ही आना है। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, और मैथिली शरण गुप्त रख लो प्लस में। ठीक है, इन तीनों में से एक को आना है। 10 नंबर तो ये तैयार हो गए आपके। खंड काव्य 5 नंबर का आता है, त्यागपथी आता है, या आप कहते हैं मुक्ति यज्ञ आता है, सत्य की जीत आता है, रश्मि रथी आता है, श्रवण कुमार आता है, आलोक व्रत आता है, जो भी आपके यहां से खंड काव्य आता है आप उसको तैयार कर लो। ठीक है, अगर नहीं भी आता तो उसके लिए अगर बाई चांस कोई टॉपिक कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है और वो आपका छूटा ही जा रहा है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करनी है कि सर नेक्स्ट वीडियो लेकर आओगे। अगर बाई चांस हमको हिंदी में कोई टॉपिक नहीं आता, अगर थोड़ा बहुत भी आता है, तो उसको पूरी तरीके से कैसे लिखें जिससे कि एग्जामिनर हमको, जिससे कि सामने वाला हमको पूरे अंक दे दे, पूरे नंबर दे दे। तो इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सॉरी कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करनी है। क्या करनी है? कमेंट करनी है कि सर प्लीज बता दो, तभी मैं बताऊंगा, उससे पहले नहीं बताने वाला। ठीक है, अनेकार्थी शब्द 2 नंबर, महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्न 10 नंबर। महत्वपूर्ण बहुविकल्प समझ रहे हो ना, जो सबसे पहले आएंगे आपके काव्य के एंड गद्य के, ये भी बेटा सिंपल ही होते हैं। ओके, इनमें कोई ज्यादा हार्ड नहीं होता, तो इसलिए ये भी मैंने साधारण की कैटेगरी में ही ऐड किए हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, पत्र लेखन की, कहानी की, साहित्यिक परिचय, देखो खंड काव्य 5 नंबर, साहित्यिक परिचय लेखक कवि 10 नंबर, 15 नंबर, 5 नंबर कहानी 20 नंबर, और 6 नंबर के आपके पत्र 26 नंबर। ये अगर सिर्फ इन टॉपिक्स को, जो 10 टॉपिक्स आपके कठिन में है ना, कठिन टॉपिक्स में है जो ज्यादा नंबर के, अगर उनको भी तैयार करते हो तो 43 हमारा पिछला बना था, और इसमें जो बना है हमारा
26 बना है। अब भाई खुद ही जोड़ लो कितना हुआ, 3 और 6 9, 4 और 2 6, ठीक है। 69 नंबर आपके कठिन टॉपिक्स के बन गए। साधारण टॉपिक्स मैंने आपको बता ही दिए, मुहावरे वगैरह, गिरते 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 कितना गिरा लोगे भाई। बाकी के जो 31 नंबर हैं वो इसी में से मिलने हैं, गिरते गिरते कितना करो। साधारण टॉपिक हैं, अगर मैं मानता हूं 10 नंबर आउट कर लिए तुमने, 15 नंबर आउट कर लिए, फिर भी 16 नंबर तुम्हारे पास हैं, और 6 9 ये तुम्हारा एक अक्षर था। तो आपको कहीं ना कहीं 80 से 85 नंबर आराम से तैयार हो जाएंगे अगर महत्वपूर्ण चीजें तैयार कर लेते हो तो। इसके लिए आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट करना है कि सर पेपर में कुछ ना आए, या कुछ क्वेश्चन या कुछ टॉपिक्स कम आते हैं, उनके लिए कुछ कोई ट्रिक बता दो, मैं वो समझा दूंगा, उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा, जरूर लेकर आऊंगा। एंड जिन भी बच्चों को अच्छे से तैयारी करनी है, शाम को 6:15 से डेली बेसिस पर जितनी भी, अब 22 फरवरी है ना, 22 फरवरी का आपका पेपर है, 22 फरवरी तक आपको 6:15 तक, 6:15 शाम को स्मार्ट स्टडी क्लासेस इसी चैनल पर आपको लगातार वो टॉपिक्स, वो क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 90% आने ही आने हैं। 10% उनके आउट होने के चांसेस हैं, बस 90% वो आने ही आने हैं। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत आनी है, कोई परेशानी है, नहीं आएगी ना। तो बोर्ड परीक्षा में हिंदी की तैयारी वो कैसे करनी है, मैंने बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से आपको एक्सप्लेन किया। अगर बेटा इससे भी नहीं समझ में आ रहा तो अब तो फिर आपका भगवान ही मालिक है ना। तो फिर तो ये कहावत है ना कि पढ़ाई लिखाई छोड़ प्यारे, कुछ नहीं रखा इन बातों में, आराम से रजाई ओढ़ो और सो जाओ, बस यही है। ठीक है, बहुत ही सिंपल साधारण सी भाषा में मैंने आपको बहुत ही अच्छी बात बताई है। जिस तरीके से मैंने हिंदी के पेपर को तोड़ मरोड़ कर इंपॉर्टेंट चीज़ों को उठाकर आपके सामने लेकर आया हूँ ज़्यादा मार्क्स की, अगर बेटा उनमें से कुछ भी तैयार कर ले तो थोड़ा बहुत तो आपको कल्याण हो जाएगा। चाहें तो मैं इसका आपको स्क्रीनशॉट लेने का भी मौका देता हूँ, बिल्कुल साफ कर। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसमें से जो तैयार कर लोगे वो हो जाएगा। अगर देखो सिंपल भी चीजें तैयार करते हो ना, पत्र सिंपल होते हैं, कहानी सिंपल होती है, साहित्यिक परिचय लेखक कवि के सिंपल होते हैं, खंड काव्य बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, अगर इनको भी तैयार करते हो ना तो यही नंबर तुम्हारे 26 के बैठ जाते हैं। ठीक है, 10 नंबर के अगर बहुविकल्प तैयार कर लो ना तो 26 और 10 36 यही हो जाएंगे। अनेकार्थी शब्द तो 38 नंबर। अगर सिर्फ इनको भी तैयार कर लेते हो ना इस वाले पोर्शन को तो 38 नंबर पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे तुमको। तो डरो मत, घबराओ मत, किसी भी बात की फिक्र मत करो, बस प्रेशर को रिलीव करो और अच्छे से स्टडी पर फोकस करो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उन दोस्तों के साथ में शेयर करो जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, जो कह रहे हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो उनको ये वीडियो ज़रूर भेजना अगर उनको तुम अपना कुछ मानते हो तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।